हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप लोग के साथ जो अपनी वीडियो शेयर की थी सैलरी वाली और अलाउंसेस वाली, उसमें एक चीज़ जो और एक बेनिफिट था बैंकिंग जॉब में, वो मैं बताना भूल गई थी। तो मैंने सोचा उस पर एक छोटी सी वीडियो जल्दी से बना लूँ आप लोग के लिए। तो देखिए, जब आप अगर और जॉब से कंपैरिज़न कर रहे हैं बैंकिंग जॉब का, तो उसमें क्या फ़ायदा है? इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर मैं अदर जॉब से कंपैरिज़न करूँ बैंकिंग में, तो ऐसे इसमें अलग क्या है? देखिए, जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो कई लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। जब इस चीज़ के बारे में इंस्टा पे भी बात हुई थी, तो बहुत सारे और पॉइंट्स भी आए थे। तो इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, बैंकिंग जॉब में जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा स्टाफ को होता है। जैसे कि आपको कोई लोन लेना है, कार लोन लेना है या हाउस लोन लेना है, तो इसमें आपको जो अदर कस्टमर्स होते हैं, उससे उनके कंपैरिज़न में अगर देखें तो आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप एज़ अ कस्टमर कहीं भी लोन लेने जाओगे, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई मिलेगा। बट क्योंकि आप इसी बैंक जॉब में हो, आप इनके एम्प्लॉय हो, तो आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। जो परसेंटेज होता है वो इंटरेस्ट का वो कम होता है। सिंपल इंटरेस्ट पे वो आपको मिलता है और वो कम होता है और जल्दी मिल भी जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बैंकिंग जॉब में हो अगर आप स्टाफ हो वहाँ के, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो जैसे कार लोन हो गए, आप कार लोन अवेल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इंटरेस्ट रेट भी कम पड़ेगा और सबके कंपैरिज़न में। और हाउस लोन है, हाउस लोन में पता है ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है, क्योंकि कार लोन बहुत बड़ा आप कितना ही बड़ा ले लोगे ना, लेकिन हाउसिंग लोन तो लोग लेते हैं, मतलब करोड़ों का लेते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ील होगा जब आपकी ईएमआई बनेगी ना, और आप उसको कंपेयर करोगे कि अगर मान लो आप एज़ अ कस्टमर लेते या अदर बैंक से लेते, तो आपको इतने का पड़ता और आप क्योंकि बैंक के एम्प्लॉय हो तो आपको इतने का पड़ रहा है। तो इस चीज़ में आपको देखिएगा बहुत अच्छा फ़ील होगा कि हाँ, मतलब मैं अगर इस जॉब में हूँ तो इस चीज़ का मुझे बेनिफिट मिला है। तभी जैसे लोग जॉइन करते हैं तो उसको कुछ साल बाद सोचते हैं हाउसिंग लोन का, क्योंकि ईएमआई बहुत ज़्यादा नहीं बनती है और हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो कम रहता है। तो सोच पाता है इंसान कि हाँ, चलो मतलब कर सकते हैं कोशिश। घर हर कोई बनाना चाहता है। आप अगर किसी और जॉब में होते तो भी कुछ साल बाद घर बनाने की सोचते ही। तो बैंकिंग जॉब में आपको ये फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा आप जो पर्सनल लोन होता है वो भी आपको मिल जाएगा, पर्सनल लोन भी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं होता है। इस तरीके का लोन आप ले सकते हैं। तो बहुत तरीके के लोन होते हैं जो स्टाफ के लिए हैं, स्टाफ आराम से ले सकता है। आप भले ही टू व्हीलर भी लेना चाहो उसके लिए भी होता है, और सोलर का तो आपको पता ही होगा, सोलर के लिए भी होता है, आजकल बहुत चला हुआ है, तो वो भी होता है। बहुत तरीके के लोन हैं, बहुत तरीके के बेनिफिट्स हैं जो आपको स्टाफ हो, अगर वहाँ के आप एम्प्लॉय हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अलाउंसेस मैंने आपको बता दिए थे ऑलरेडी कि क्या-क्या मिलते हैं। तो उसमें एक बेनिफिट था वो ये है, जो आपका लोन वाला पार्ट है, कि इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको लोन अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक चीज़ है जो अच्छी है, और इस चीज़ को लेकिन कई बार लोग नहीं उसमें लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि जा तो हमारी सैलरी से ही रहा है। हाँ, बिल्कुल जा रहा है आपकी सैलरी से, लेकिन आप ये सोचिए ना कि इतनी ही सैलरी अगर आपकी किसी और डिपार्टमेंट में होती, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक? जो बेनिफिट्स और अपनी अलग जॉब के होते हैं, मतलब टीचिंग जॉब को कोई और बेनिफिट होगा या किसी और जॉब को कोई और बेनिफिट होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो उनके बेनिफिट्स हैं। मैं बैंकिंग जॉब के बेनिफिट्स की बात कर रही हूँ, कि उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है, ठीक है? तो ये एक अच्छे स पॉइंट था जो मुझे याद आया कि मैंने नहीं बताया, तो मैंने सोचा एक छोटी-सी वीडियो इस पे बना ली। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिले। थैंक यू सो मच।